हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेन सेल्फ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हाल से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रेगनेंसी अगर आपकी 6 महीने तक आप कंटिन्यू रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद भी नहीं रुक रही है, तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और इनमें से ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है हार्मोन रिलेटेड है। तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको कौन कौन से हार्मोन्स के टेस्ट है जो आपको कराने चाहिए, और ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं, और इन टेस्ट को कराने से आपको क्या क्या फायदे होंगे। वैसे तो नॉर्मली तरीके से अगर आप रेगुलर रिलेशनशिप में रहते हैं तो 6 महीने के अंदर ही आपकी प्रेगनेंसी जो है रुक जाती है, कंसीव हो जाता है। लेकिन अगर नहीं रुक रहा है तो इसका कारण बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो कि मेडिकल के नहीं होते, जैसे कि और स्पर्म की क्वालिटी है या ये की क्वालिटी है, या फेलिपियन ट्यूब जो है बंद है, या आपके पीरियड इरेगुलर है, या आपको पीसीओडी है, या फिर दूसरे ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिनमें आपको टेस्ट इलाज कराने की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके अलावा भी हार्मोन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके हार्मोन डिस्टर्ब है तो आपको जो है प्रेगनेंसी रुक जाएगी, या तो पहले रुकेगी नहीं, अगर रुक जाएगी तो आगे कंटिन्यू नहीं होगी, यानी इम्प्लांटेशन नहीं होगा, या इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो फिर वो कंटिन्यू आगे नहीं चलेगी, क्योंकि हार्मोन का जो लेवल आपको होना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान और वो बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं होता है। तो ऐसे में आपका मिसकैरेज का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको कौन कौन से टेस्ट है जो आपको कराने चाहिए प्रेगनेंसी से पहले, या आप प्लानिंग कर रहे हैं उसके पहले। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं और ये टेस्ट क्यों कराए जाते हैं, और इनका लेवल सही होना क्यों जरूरी। तो इसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओवरी से रिलीज होने वाले कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो महिलाओं के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि फॉलिकुलर टेस्ट जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जिसे FSH के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके रेगुलर पीरियड के लिए जरूरी होता है। ये आपके एग को परिपक्व करने यानी फर्टाइल करने का लिए ओव्यूलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लोगों को FSH हार्मोन जो सही से काम कर रहा है, उनका पीरियड जो है रेगुलर तौर पे आता है, और ये आपका साइकिल जो है रेगुलर आता है और सही टाइम पे आता है बिना किसी दिक्कत के। इसके अलावा दूसरा टेस्ट होता है, वो होता है LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का टेस्ट कराना, जो कि आपकी जो है एग से रिलीज होता है, और ये जो बताता है कि आपका एग जो है ओव्यूलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या फिर दूसरे जो टेस्ट करते हैं ओव्यूलेशन के लिए जो किट आती है, उनमें भी इसी हार्मोन्स का लेवल देखा जाता है, जो कि यूरिन के थ्रू टेस्ट कर लिया जाता है। और ये आपका एग रिलीज होने के पहले, या एग ये इसकी जो है मात्रा जो है हाई हो जाती है, इससे ये टेस्ट में आ जाता है और इसे आप नोट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन्स होता है वो होता है एंटी मुलेरिन हार्मोन AMH, जिसका टेस्ट जो है कराना जरूरी होता है, जो कि आपके एग से ही निकलता है, यानी आपका अंडा से होता है उससे ये निकलता है, और ये उन्हीं में अच्छे फॉर्म में आता है जिनके एग जो है ओव्यूलेट कर रहे होते हैं। तो ये भी जो आपका टेस्ट है ये बताता है कि आपकी जो एग है या फर्टिलिटी है वो कितनी है, आपके एग की बनने की संख्या कितनी है। इसलिए जब भी आप अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो यही हार्मोन का इंजेक्शन आपको दिया जाता है, ताकि आपकी एग जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में बने, और ये दिया जाता है। इसके बाद आता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेक्सुअल लाइफ के लिए, क्योंकि महिलाओं का हार्मोन भी कहा जाता है। इनकी प्रजनन तंत्र के लिए, या आपके पीरियड के लिए, या आपकी प्रेगनेंसी के लिए, या आपकी फर्टिलिटी के लिए, या प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल आपका कम होता है तो ऐसे में आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ये जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए जरूरी होता है, और साथ ही साथ जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको मोटा करने के लिए ये जरूरी होता है। तो इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद आता है थायराइड। थायराइड का टेस्ट कराना इसलिए जरूरी है कि इसमें THS जो हार्मोन है T3 और T4, इन दोनों का लेवल जो है सही होना चाहिए, या TSH जो है उसका आना चाहिए।
तो इसमें क्या होता है, कभी कभी T3 या T4 का लेवल गड़बड़ होता है और जो TSH है वो नॉर्मल आता है। तो इसमें कई बार अंडर एक्टिव थायराइड हार्मोन की वजह से भी आपको कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जो है डाइजेशन और उपापचय जैसी क्रिया को करने के लिए जरूरी होता है। और THS हार्मोन जो है अगर गड़बड़ होता है तो ये आपके दूसरे हार्मोन्स को भी डिसबैलेंस करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हार्मोन होता है आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बताया और इस पर पूरी वीडियो बताई है। जो कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल अगर हाई हो जाता है तो ये भी आपकी कंसीव करने में दिक्कत पैदा करता है। और इसमें जो होता है आपके ब्रेस्ट से डिस्चार्ज, मिल्की डिस्चार्ज होने लगता है। और इसका लेवल चेक करने के लिए आपको वो ब्लड टेस्ट होता है और इसमें आपका लेवल आ जाता है। इसके लिए आपको कार्बोलिन जैसी टैबलेट्स दी जाती है। जो कि ये वाला प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ने का कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कि थायराइड भी है। अगर आपको अंडरएक्टिव थायराइड है तो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता आ सकता है। हार्मोन अगर ज्यादा है तो आपको इससे प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। आपको जो है इसका जो पीरियड साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पीरियड साइकिल में बीच बीच में स्पॉटिंग आपको देखने को मिल सकती है। यानी आपका पीरियड टाइम के पहले कभी भी आपको इस तरह का स्पॉट या फिर पिंक कलर की ड्रॉप्स आपको देखने को मिल सकती है। और यह आपकी ओव्यूलेशन को भी प्रभावित करता है, यानी आपका एग फर्टाइल नहीं होगा, ओव्यूलेट नहीं होगा तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे जो हार्मोन है इनका टेस्ट कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा इनके सिम्टम क्या होते हैं जिससे आप पहचाने कि हमारे हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसके लिए कुछ सिम्टम जो होते हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका पीरियड साइकिल अगर इनरेगुलर है, टाइम से नहीं आ रहा है, या बहुत जल्दी जल्दी आने लगा है, या कभी लेट कभी जल्दी आता है, या स्किप होता है, बीच में स्पॉटिंग हो जाती है, तो ये बताता है कि आपके हार्मोन जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसके अलावा जो है आपके चेहरे पर बाल आना, वजन बढ़ना, आपकी वॉइस में चेंज होना, इसके अलावा चेहरे पे बहुत ज्यादा मुहासे आने लगना, बाल झड़ना, ये सारी चीजें भी बताती हैं कि आपको जो है हार्मोन जो है डिसबैलेंस हो रहे हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेल्स को जहाँ जहाँ बाल आते हैं, या उनके बाल जिस तरीके से झड़ते हैं, इस साइड के दोनों साइड या आईब्रोज के बाल झड़ते हैं, या सीने पे बाल आने लगते हैं, तो ये भी बताता है कि आपके हार्मोन जो है सही से काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मूड स्विंग होना, कभी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत खुशी होती है, कभी डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो ये भी हार्मोन्स का जो है डिसबैलेंस का कारण। या आपका पेट जो है अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बिना किसी वजह से, तो ये भी बताते हैं कि आपके हार्मोन जो है सही से काम नहीं। तो ये हार्मोन्स इम्बैलेंस से क्या क्या दिक्कतें आती है, इसकी वजह से आपको ओव्यूलेशन नहीं होता, इन ओव्यूलेशन की समस्या होती है, जिसके कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। इसके अलावा पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याएं भी हार्मोन इम्बैलेंस के कारण से हो सकती है। या फिर हाइपर प्रोलेक्टिन की समस्या हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा भी बिना किसी कारण के आपका ब्रेस्ट से मिल्क डिस्चार्ज होने लगता है। तो इनको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, तो सबसे पहली बात ये है कि आप ये सारे टेस्ट करवाएं और उनमें देखें कि आपको हार्मोन्स का लेवल क्या है। फिर इसके लिए कुछ घरेलू उपाय भी हैं, कुछ मेडिसिन भी है, कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जो आप कर सकते हैं। रेगुलर तौर पे आपको एक्सरसाइज करना है, आपका पीरियड ट्रैक करना है, टाइम टाइम आ रहा है, कितने दिन में आ रहा है। इसके बाद अलावा ओव्यूलेशन आपका कब हो रहा है, अपनी डाइट में फर्टिलिटी डाइट जो है ले सकते हैं। इसके अलावा थायराइड का लेवल जो है बैलेंस करें, अगर आपको थायराइड आता है तो उसके लिए मेडिसिन है। प्रोलेक्टिन का लेवल सही करें, तो ये सभी चीजें जब बैलेंस हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन सारे बैलेंस होंगे, तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अगर कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सारे टेस्ट आप पहले ही करा लें, और इससे आपको कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपका पार्टनर में भी इस तरह किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उनके लिए भी ये सारे टेस्ट कराने जरूरी है। तो इनमें से कुछ मेल हार्मोन्स होते हैं उनके टेस्ट कराने जरूरी है, जैसे कि थायराइड है, प्रोलेक्टिन का टेस्ट है, या इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट है, ये मेल पार्टनर्स के लिए जरूरी होते हैं। ये सारे टेस्ट कराएंगे तो आपको
मेन कारण का पता चल जाएगा, जिसकी वजह से आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।